वेलकम बैक। 378 दिनों तक चले आंदोलन के बाद फिर से एक बार किसान अन्नदाता सड़कों पर है और इसी को लेकर लगातार संग्राम की स्थिति बनी हुई है। लगातार हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले आपको बता दें किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा, ये भी जरा सुन लीजिए। हमें कंसल्टेशंस करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई न हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार। मुंह में घी शक्कर हो और जो ये कह रहे हैं सरकार प्रतिबद्ध है वार्ता के लिए। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे पहुंचे जा रहे हैं। MDH लोग सोचते हैं मैंने बहुत कुछ पा लिया है, दिल में को शौक नहीं है अपने घर की चार दीवारी को छोड़कर रोड में उतरने की, लेकिन जो हमारे महत्वपूर्ण विषय है जिसपे लगातार हम लोग देश के जितने भी हमारे जिम्मेदार लोग उन लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि भाई चाहे हमारी MSP की गारंटी हो। हमको कहा गया था कि सरकार आमदनी को दोगुना कर देगी, उस पे बात हो। स्वामीनाथन रिपोर्ट पर जो लगातार कह रहे हैं कि हमने सम्मानित किया, स्वामीनाथन जी का जो मेन सम्मान था उनके द्वारा जो किसान हितैषी जो चीजें किसानों के पक्ष में रिपोर्ट में दी गई हैं, अगर उनका सही समय से यदि उनको लागू कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा स्वामीनाथन जी का कोई ये आपने पते की बात कही है, आपने पते की बात कही। हालांकि सवाल मेरा आपसे भी रहेगा आगे, लेकिन चूंकि आपने सम्मान की बात कर दी, भारत रत्न की बात कर दी है जो अब सरकार ने दिया है, आऊंगे आदेश जी आपके पास। यहाँ पे खेमचंद जी के पास जुड़ जाऊं जरा। खेमचंद जी, क्या लगता है एक्चुअल में सम्मान, वास्तव में सम्मान वही होगा जब स्वामीनाथन कमेटी को, जिसकी सिफारिश को आप ठीक से लागू कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता ना। नहीं, सम्मान हमने पहले उनकी बातों को समझा, माना, इम्प्लीमेंट किया काफी हद तक। कुछ चीजें हैं तो उन पे डिस्कशन चल रहा है, कुछ चीजों में टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, हम सब जानते हैं, और उन पे सरकार क्या सोल्यूशन निकल सकता है उसमें बातचीत के माध्यम से बातचीत करके निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल हम जो कर सकते हैं हमने किया है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी सरकार ने किया, उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और हम लोगों ने किसानों के मसीहा को रिकॉग्नाइज भी किया है, सम्मानित भी किया है, उनको पहले समझा, उनको इम्प्लीमेंट किया, उनको धरातल पर उतारा, उनके विचारों को धरातल पर उतारा, उसके बाद हम लोग उनको सम्मान देने का भी काम किया है। तो ये मैं आपको गिव एंड टेक नहीं है ना, ये खेमचंद जी गिव एंड टेक नहीं है। किसान अन्नदाता है, किसान सड़कों पे आपका हमारा पेट भरता है कि आपको यदि वो आप उनको सम्मान देंगे तो संतुष्ट कर दें, ये बात नहीं होती ना खेमचंद जी, है ना। गिव एंड टेक में खुद मैंने क्या कहा, मैं खुद किसान के परिवार से आता हूँ, गांव में रहा हूँ, गांव से पढ़ के आया हूँ। गिव एंड टेक तो होना ही नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकता। और हमारी पार्टी में जितने भी बड़े लीडर हैं 90% किसान परिवारों से आते हैं। वो किसान के दुख दर्द को भी समझते हैं, समस्या को भी समझते हैं। नहीं, ये तमाम चीजें समझ रहे होते। देखिए खेमचंद जी, हम तो वास्तव पे बात करते हैं। मेरी संवाददाता कंचन भी वहां पे खड़ी हुई है। कंचन, देखिए चीजें वास्तविक तौर पे समझी जाती, वास्तविक तौर पे उन चीजों पे अमल किया जाता, जो मांगों पे अमल किया था, तो आज वापस सड़कों पे किसान ना होते। कंचन,
कंचन आपकी आवाज 5.5 घंटे लगातार किसानों से चंडीगढ़ में बातचीत करी, उनके संगठनों से, लेकिन 5.5 घंटों में भी उनकी किसी भी समस्या का कोई समाधान और एक बीच का रास्ता नहीं निकल सका। उस बैठक के खत्म होने के बाद किसानों ने बाहर आके मीडिया को संबोधित करते हुए यही कहा कि हमारी बैठक जरूर चली है 5.5 घंटे, लेकिन कल हम दिल्ली कूच करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान यानी कुल मिलाकर देखा जाए ना, संतुष्ट नहीं हुए ना, आपसी सहमति नहीं बनी ना, और ये अभी का मसला नहीं है, ये कितने साल हो गए, 2 साल हो गए हैं। हाँ आदेश जी कुछ कह रहे थे, आप बताइए। दीपिका जी कह था कि एक तो सम्मान निधि की बात की खेमचंद जी ने। हाँ। मैं आप बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, और देश जानता भी है कि जब चुनाव आता है तो 10.5 करोड़ किसानों को लगभग सम्मान निधि दी जाती है, और जैसे ही चुनाव चला जाता है वो 10.5 करोड़ से 8 करोड़ रह जाते हैं, और 3 करोड़ 37 लाख तक ये सम्मान निधि गई है। तो ये अपने आप किसान घट जाते हैं जब चुनाव चला जाता है, और चुनाव आता है तो अपने आप किसान बढ़ जाते हैं। तो पिक एंड चूज इस तरह से ये लोग करते हैं। दूसरी बात, आपके स्टूडियो से कुछ ही दूरी पे जो है नोएडा अथॉरिटी के सामने 1 साल से किसानों का धरना चल रहा है, लेकिन ना कोई मुख्यमंत्री बात करते हैं, ना कोई मंत्री बात करते हैं, ना उनकी समस्याओं का समाधान। 60 दिन तो हो गए थे, 60 दिन तो हो गए थे, लेकिन मुझे ये बताइए ना, विपक्ष का भी तो कुछ काम होता है ना। हाँ तो ये आपको पता है, आपको पता है, चलिए 1 साल मान लेती हूँ मैं, 1 साल हो गया, आप क्या कर रहे थे, विपक्ष क्या कर रहा था, विपक्ष की क्या भूमिका होती है? जी हाँ। जी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे थे। ओचंदी बॉर्डर, आदेश जी मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। जी, ओचंदी बॉर्डर के ऊपर भी 3 महीने से धरना चल रहा है। वहां पे अडानी साहब ने 42 एकड़ जमीन परचेज की है, एक शमसुद्दीन और दीक्षित नाम के व्यक्ति ने। मेरा सवाल वही घूम के आपके पास आ जाएगा कि भाई आपका क्या कर्तव्य था, विपक्ष क्यों होता है? हाँ दीपिका जी बता रहा हूँ ना, चलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए, चलिए बताइए। मैं ये बता रहा हूँ कि 42 एकड़ जमीन वहां पे अडानी साहब ने खरीदी है 3 करोड़ 10 लाख रुपए के हिसाब से, एक शमसुद्दीन और दीक्षित नाम के व्यक्ति ने बेची है। वहां के लोगों ने शिकायत करी कि 53 लाख में रजिस्ट्री हो रही है, इतने पैसे में जमीन किसानों से ली गई है, और उसके लिए जो लाइन डाली जा रही है, जिस किसान के खेत से वो लाइन जा रही है, वहां पे उसकी जमीन को जबरदस्ती लिया जा रहा है। किसान क्या कंधा से कंधा मिलाकर अक्षांश जी आपके सामने खड़े हुए हैं? जेलों में बंद रहे हैं। हाँ तो अब अक्षांश जी बता देंगे ना, अक्षांश जी किसानों के साथ रातों रात जेलों में बंद रहे हैं। अक्षांश जी क्या विपक्ष आपके साथ कंधों से कंधा मिला के खड़ा हुआ? रुकिए आदेश जी, रुकिए आदेश जी, आदेश ठीक है आदेश जी, रुकिए। किसानों के साथ क्या कंधा से कंधा मिला के खड़े हुए हैं अक्षांश जी विपक्ष? स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश ये तब लागू हो जाती तो कंडीशन ये ना बनती, ना कांग्रेस ने सुना ना बीजेपी सुन रही है। अब मुझे आप बताइए। देखिए एक चीज मैं आज आपको बता रहा हूँ, हम लोग या विपक्ष या सत्ता, देखिए चाहे वो सत्ता के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, इन सब लोगों के विषय अलग रहे, लेकिन विपक्ष हमेशा जब जो भी विपक्ष में रहा है, जब हमारे आंदोलन हुए और जो भी विपक्ष में रहा, उस सभी विपक्षी दलों ने इस आंदोलन का सहयोग किया है। इसको नागवार नहीं गुजरा जा सकता और ना इसको सिरे से इसको खारिज किया जा सकता है, सहयोग हमेशा रहा है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का उद्देश्य कभी भी राजनीतिक व्यवस्था में संलिप्त होना था ही नहीं। हम लोग अपने एक निहित विषय थे, जिन विषयों की पूर्ति के लिए दिल्ली की बॉर्डर तक आए और समय में किसानों। अक्षांश जी मुझे ये भी बताइए ना कि यहाँ पर भी किसान जो है संगठन दो फाड़ नजर आ रहा है ना। यहाँ पर ऑल इंडिया किसान सभा है, वो उन्होंने मना कर दिया शामिल होने के लिए कि हम तो शामिल नहीं होंगे, आप चर्चा से समाधान निकालिए। तो यहाँ पर आप में फूट की स्थिति बनी हुई है, ऐसा क्यों है? ये बताइए, तो चर्चा कह तो रहे हैं कि चर्चा से समाधान निकालिए, इस पे वार्ता तो चल रही है। नहीं, किसान जो है ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो साथ में क्यों नहीं है आपके, ये बताइए। हाँ अभी किसी भी चीज की एक शुरुआत होती है। हाँ। और ऑल इंडिया किसान सभा भी लगातार यही कह रही जो मैं कह रहा हूँ और जो पूरे देश का किसान कह रहा है, पूरे देश के किसान थी ना। आज आपके साथ चक्का जाम में दिल्ली की सड़कों पे बॉर्डर्स पर साथ में खड़ी होती तो शायद आपके आंदोलन का और धार मिलती। अभी आंदोलन की एक शुरुआत, अभी हम लोगों के बीच में सभी संगठनों से वार्ता नहीं हो पाई। अभी हम लोग लगातार सभी लोगों को बैठेंगे, अपने अपने विषय पे डिस्कशन